दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब रोहित शर्मा के मना करने के बावजूद रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया तब कप्तान का गुस्सा भी जडेजा पर फूट पड़ा था। नतीजा हुआ कि उसके बाद तो मोहम्मद शमी भी अपना विकेट गंवा बैठे तो रोहित शर्मा और कोहली अपना आपा ही खो बैठे थे और जडेजा को गुस्से में उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। तो आखिर क्या था वो लम्हा जब रोहित की बात को जडेजा ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। आखिर जडेजा की हरकत पर रोहित ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। उस हैरतअंगेज लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अय्यर, गिल और कोहली में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच का महामुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ थे मोहम्मद शमी। आखिरी ओवर कितना जरूरी होता है ये बात तो आप भी जानते हैं। इस कारण कप्तान रोहित ने पवेलियन से ही इशारा किया कि रविंद्र जडेजा आप ही पूरी 6 गेंदें खेल लें। लेकिन कप्तान और पूरी टीम इंडिया का प्लान साफ था, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन चाहिए थे। लेकिन हर कोई तो उस वक्त दंग रह गया जब पहली ही गेंद पर 2 रन चुराने के बाद ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल ले लिया। उनकी ये हरकत देखकर तो रोहित भी नाराज हो गए थे। जडेजा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और इशारों ही इशारों में कह दिया कि ये आपने क्या कर दिया। यहाँ तक कि उनके पीछे बैठे पूरी भारतीय टीम का मनोबल डाउन हो गया था। कोई भी जडेजा से बिल्कुल खुश नहीं था और आखिर इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। जडेजा की गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ी, क्योंकि अगली ही गेंद पर शमी का विकेट गिर जाता है तो फिर उनके आउट होने के बाद बुमराह को बल्लेबाजी करने आना पड़ा। यहाँ तक कि नतीजा ये हुआ कि रविंद्र जडेजा उस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और आखिरी ओवर में मुश्किल से टीम इंडिया केवल 5 रन ही ले पाई थी। साफ तौर पर देखा गया कि आखिर क्यों रोहित शर्मा ने जडेजा को पूरी 6 गेंदें खेलने के लिए कहा था, क्योंकि यदि वो खेलते तो आसानी से 15-20 रन बटोर सकते थे। लेकिन रोहित की बात को नजरअंदाज कर जडेजा ने जब अपनी मनमानी की तो कोहली और रोहित का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। पवेलियन से खड़े खड़े ही उन्होंने जडेजा को जमकर फटकार लगा दी। जडेजा भी अपनी गलती पर पछता रहे थे और चुपचाप अपना सिर नीचे किए उन्होंने अपनी गलती मान ली। इस लम्हे ने हर किसी को हैरान कर दिया था, क्योंकि जडेजा की वजह से टीम इंडिया 50 ओवर में केवल 357 रन ही बना पाई। हम एक अच्छे टोटल से 10-15 रन पीछे रह गए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर जब भारत और श्रीलंका एक बार फिर 2011 के बाद पहली बार आमने सामने हुई तो पहले ही ओवर में मधुशंका ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारत के पहले विकेट को दूसरे ही गेंद पर उखाड़ कर फेंक दिया और स्टेडियम में बैठे दर्शकों को हैरान करके रख दिया। लेकिन गिल और विराट ने तूफानी बल्लेबाजी का मंजर दिखाते हुए टीम को मैच में वापसी कराई और लंका के गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। आखिर कैसे विराट और गिल ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए लंका के सामने रख दिया विशाल स्कोर, ये सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर से भारत और श्रीलंका वानखेड़े के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले भारत को बैटिंग करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे और रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने मधुशंकर की पहली गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम के खाता खोल दिया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोहरा शतक एक बार फिर लगाने वाला है। लेकिन मधुशंकर ने शानदार वापसी करते हुए रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहले झटका लग गया। शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर इनफॉर्म बल्लेबाज किंग कोहली आ चुके थे। वह भी बेहद शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और आते ही उन्होंने मधुशंकर के ओवर में एक चौका जल्दी और टीम को पहले ओवर में 8 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए धीरे धीरे रन को बनाना शुरू किया और स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते देखते टीम को 5 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला दहाड़ना शुरू कर दिया। श्रीलंका के गेंदबाजों पर प्रहार करते विराट कोहली को तेजी से रन बना रहे थे और उनको देखकर शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के स्कोर को 8.1 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया और बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनका कासूम लजीथा के ओवर में गिल ने लगातार 2 चौका जड़कर अर्धशतकी साझेदारी भी पूरी कर ली और टीम को पावर प्ले के अंदर 10 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया। विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके बल्ले से रंग निकल रहा था और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। श्रीलंका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही थी और दोनों ही बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। श्रीलंका के कप्तान विकेट की तलाश में थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे टीम को नुकसान हो और भारतीय टीम का विकेट गिरे। विराट कोहली और शुभमन गिल पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे और मुंबई के मैदान पर जमकर रन बना रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से जश्न मना रहे थे और भारतीय टीम का पहला विकेट गिर जाने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों पर टीम की हर जिम्मेदारी आ गई थी। दोनों ने बखूबी साथ निभाते हुए टीम की पारी को संभाल लिया और विराट कोहली आज बेहद अलग अंदाज में बल्लेबाजी का मंजर दिखा रहे थे।
श्रीलंका के हर गेंदबाजों पर टूटकर हमला बोल रहे थे। कोहली की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल भी श्रीलंका के गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिए। गिल ने ऐसा चौका जड़ा जिसे देखकर विराट कोहली हैरान रह गए और उनकी आंखें फटी रह गई। वहीं विराट कोहली कभी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचा दिया। विराट के अर्धशतक पर भारतीय खेमा ही नहीं बल्कि स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया। दोनों खिलाड़ी संभल कर बैटिंग कर रहे थे और टीम के लिए 104 गेंद पर 102 रनों की शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। गिल भी चौके और छक्के की बौछार लगा रहे थे। गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और देखते देखते उन्होंने अपने अर्धशतक ठोक दिया। गिल का अर्धशतक देखकर स्टेडियम में बैठे सारे तेंदुलकर भी खुशी से झूम उठे। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी उनके अर्धशतक पर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 20 ओवर में 120 रनों तक केवल 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर अर्धशतक लगाकर खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुशल मेंडिस से लेकर मधुशंका हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की और दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए। वहीं कप्तान को विकेट के लिए तरसा दिया और दोनों ही बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में मजेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं विराट कोहली धीरे धीरे 49वें शतक की ओर बढ़ रहे थे। सभी दर्शकों को उनके इस शतक का बेसब्री से इंतजार था। विराट कोहली अगर इस मुकाबले में शतक लगाते हैं तो वह सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे। हर किसी की नजरें इसी रिकॉर्ड पर टिकी हुई थी और टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 22 ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। विराट कोहली की धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल का बल्ला धारने लगा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। इसके बावजूद इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और टीम के स्कोर को भी 25 ओवर में 155 रनों तक पहुंचा दिया। विराट कोहली धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे और इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज शतक के करीब थे, इसीलिए संभलकर बैटिंग कर रहे थे। सिंगल डबल के साथ टीम के लिए रन जोड़ रहे थे, लेकिन टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए दिलशान मधुशंका ने एक बार फिर करिश्माई गेंदबाजी कर शुभमन गिल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका 193 रनों पर लग गया। शुभमन गिल 192 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और वह बिना शतक लगाए ही मैदान के बाहर चले गए। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी उनके विकेट पर भावुक हो गए, लेकिन विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे और टीम इंडिया का स्कोर 30 ओवर में 193 रन पर 2 विकेट था। कोहली 87 रन बनाकर मैदान में मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर आ चुके थे। भारत के स्कोर को यही देखकर लग रहा था कि बड़ी आसानी से 300 के पार का लक्ष्य श्रीलंका के सामने रखने वाली है, क्योंकि विराट अभी मैदान पर थे और कई बल्लेबाज आने के लिए बाकी थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम बनाएगी जगह? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, शुभमन गिल ने जब तूफानी 92 रन जड़कर मचाया हाहाकार तो उनकी लेडी लक सारा तेंदुलकर की आंखों में आ गए आंसू। यहाँ तक कि सारा की तरफ बल्ला उठाकर उनका धन्यवाद करते हुए गिल ने जो किया उसे देखकर सचिन तेंदुलकर भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। तो आखिर ऐसा क्या किया गिल ने सर को अपने शतक पर धन्यवाद करते हुए? ऐसा क्या किया? सारा ने गिल अर्धशतक को सेलिब्रेट करने वाले उस दिल छूने वाले लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और शुभमन गिल में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप के मंच पर टीम इंडिया लाजवाब प्रदर्शन करते हुए वानखेड़े तक पहुंच चुकी है, जहां 2011 का इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा है। लंका और इंडिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन इस मैच में भी ज्यादा सारा और गिल इस समय जमकर चर्चा में बने हुए हैं। ये दोनों लव वर्ड इस समय हर किसी के दिल पर छाए हुए हैं। यहाँ तक कि पुणे के मैदान पर सारा तेंदुलकर गिल के लिए चीयर करते हुए नजर आई थी। वहीं जब लंका के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर शुभमन गिल का डंका बजने लगा तो कैमरामैन का कैमरा एक बार फिर सारा तेंदुलकर पर गया, जो गिल के लिए बेहद खुश थी और जोरों से तालियां बजाते हुए उनके चौकों छक्कों को सेलिब्रेट कर रही थी। सारा को देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि गिल सारा तेंदुलकर लगातार 2 मैच में शुभमन गिल का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और अपनी लेडी लक का साथ मिलते ही शुभमन गिल भी लंका पर कहर बनकर टूट पड़े थे। एक के बाद एक वह चौके छक्के बरसाए जा रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वह सारा से लेकर पूरी दुनिया को इम्प्रेस करने के इरादे से आए हैं। देखते ही देखते उन्होंने केवल 52 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हाँ, उसके बाद रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं और उसके बाद केवल उनकी अद्भुत बल्लेबाजी के आगे लंका हमें घुटने टेकते हुए नजर आई। और देखते ही देखते जब गिल ने T20 की रफ्तार से अपना तूफानी 92 रन पूरा कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया तो उनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर सारा तेंदुलकर भी खुशी से झूम उठी। उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाते हुए ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे गिल ने आज सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया हो। यहाँ तक कि उनकी आंखें तक नम हो गई थी। वहीं केवल शुभमन गिल ने भी सारा तेंदुलकर की तरफ बल्ला उठाते हुए उन्हें अपना 92 रन डेडिकेट किया और उनके समर्थन के लिए उन्हें थैंक यू बोलते हुए उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर खुद कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर भी हैरान रह गए। उनका रिएक्शन कैमरे में कैद हुआ जो बेहद हैरत अंगेज था और उन्हें भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सारा के साथ साथ गिल भी लाइव कैमरे पर कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उनके फैंस को यह बेहद पसंद आया। यहाँ तक कि अब इन दोनों गिल और सारा के बीच हुआ यह क्यूट लम्हा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और जो लोग उन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन बनेगा लंका के खिलाफ मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विराट कोहली और शुभमन गिल ने अर्धशतक जड़कर श्रीलंका के परखच्चे उड़ा के रख दिए। रोहित के विकेट का बदला लेकर दोनों ने कैसी खतरनाक बल्लेबाजी करी, उसके ऊपर विराट कोहली ने क्या क्या संभव रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। इन सब का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है
विराट कोहली और बाबर आजम में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 ना दिन पर दिन हद से ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है और आज एक और ऐसा ही मुकाबला होना है जहां से फैसला होगा भारत के सेमीफाइनल की दहलीज पर कदम रखने का। दोस्तों, आपको बता दें कि 33वां मुकाबला वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान में हुआ और उन दो टीमों के बीच में है जिनके बीच में कभी 2011 में फाइनल हुआ था और भारत ने उस मैच को जीता था।